जगन्नाथपुरी ओडिशा का पावन तीर्थ स्थल अपनी अद्भुत कथा और दिव्य महिमा के लिए प्रसिद्ध है। इस कथा की शुरुआत त्रेता युग से होती है। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न ने एक सपना देखा, जिसमें उन्हें विष्णु भगवान के स्वरूप का दर्शन हुआ। सपना ऐसा था कि राजा इंद्रद्युम्न ने दृढ़ संकल्प किया कि वे भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। राजा ने अपने पुरोहितों से परामर्श किया और उन्हें पता चला कि नीलाचल पर्वत पर नीलमाधव की प्रतिमा है, जो स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप है। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने विश्वस्त मंत्री विद्यापति को नीलाचल पर्वत पर भेजा। वहां विद्यापति ने विशाल वन में प्रवेश किया, जहां उन्होंने सावित्री नामक एक वनवासी कन्या से भेंट की। सावित्री ने विद्यापति को बताया कि उसके पिता विश्ववासु नीलमाधव की पूजा करते हैं, लेकिन विश्ववासु इस रहस्य को किसी से साझा नहीं करना चाहते थे। विद्यापति ने सावित्री से विवाह कर लिया और कुछ समय बाद सावित्री के माध्यम से नीलमाधव के दर्शन किए। उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को इस बात की सूचना दी। राजा ने तुरंत नीलाचल पर्वत पर जाने का निश्चय किया। जब राजा वहां पहुंचे तो नीलमाधव की प्रतिमा अदृश्य हो गई। राजा इंद्रद्युम्न दुखी हो गए, लेकिन तभी उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी कि भगवान स्वयं समुद्र तट पर लकड़ी के रूप में प्रकट होंगे और उसी लकड़ी से उनकी मूर्ति बनाई जाएगी। राजा इंद्रद्युम्न ने समुद्र तट पर जाकर भगवान की लकड़ी प्राप्त की और विष्णु भगवान के 3 रूप जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनवाने का निश्चय किया। मूर्तियां बनाने के लिए उन्होंने एक अद्भुत शिल्पकार को बुलाया, जो वास्तव में स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। उन्होंने एक शर्त रखी कि वे मूर्तियां बनाने के दौरान किसी को भी कक्ष में प्रवेश नहीं करने देंगे। कई दिन बीत गए, लेकिन शिल्पकार बाहर नहीं आया। रानी ने राजा से निवेदन किया कि शिल्पकार की स्थिति जानने के लिए दरवाजा खोलना चाहिए। राजा ने दरवाजा खोला और शिल्पकार अदृश्य हो गया। उन्होंने अधूरी मूर्तियों को देखा और दुखी हो गए, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि ये मूर्तियां अधूरी नहीं बल्कि पूर्ण हैं। इस प्रकार जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनी और उनका विधिवत रूप से मंदिर में स्थापना की गई। तभी से जगन्नाथपुरी मंदिर भगवान जगन्नाथ की महिमा और आस्था का केंद्र बना हुआ है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहां रथ यात्रा में सम्मिलित होकर भगवान के दर्शन करते हैं और अपने जीवन को धन्य मानते हैं। इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि भगवान की महिमा असीम है और उनकी कृपा से सभी कार्य पूर्ण होते हैं, भले ही वे हमारी दृष्टि में अधूरे क्यों न लगें। जगन्नाथपुरी की यह अद्भुत कथा आज भी भक्तों को भगवान के प्रति आस्था और विश्वास से भर देती है।